नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी जेई में पोस्ट आने वाली थी अगस्त से सितंबर के बीच। अभी सितंबर का महीना पूरा नहीं निकला है। इसी के दरमियान रेलवे ने जेई के रिगार्डिंग एक नोटिस भी निकाला था, जिसमें बताया गया था कि 10,000 से ज़्यादा पद खाली है। उसमें कुछ पद सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए भी थे और कुछ जेई के लिए थे और कुछ वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के भी थे। अब बहुत से विद्यार्थियों के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई है कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आएगा तो कितनी पोस्ट आएंगी, सुपरवाइजर की कितनी पोस्ट आएंगी, जेई की कितनी पोस्ट आएंगी और किस ब्रांच की कितनी आएंगी। हालांकि इसमें ब्रांच का कोई रोल नहीं होता, सभी को नंबर के आधार पर नियुक्ति दी जाती है। हालांकि उसमें कुछ सिविल की होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल की, कुछ मैकेनिकल की और बहुत ही रेयर केस में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी होती है। अब हम ही कुछ इन शंकाओं का समाधान लेकर आए हैं। शायद कुछ हद तक हम इन समाधान में अपना सहयोग दे सकें। अब सभी बच्चे यही सोचते हैं कि किस प्रकार से हम तैयारी करें, कब तैयारी करें, कब विज्ञापन आएगा और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, अब कितनी पोस्ट आने की संभावना है। इसी सभी के क्रम में हम आपको कुछ प्रूफ के साथ बताते चलें और हम आगे आपको ले चलते हैं। जैसे कि रेलवे ने कुछ समय पहले एक नोटिस निकाला था, जब 2025 में रेलवे में बहुत ही रिफॉर्म की बात की गई थी। उस दौरान बच्चों ने कुछ एग्जाम को लेकर एक स्ट्राइक की थी, जिसमें बहुत बड़ा बवाल हो गया था। उसी के दरमियान रेलवे ने कहा था कि हम अब हर साल वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि रेलवे ने जो पोस्ट निकाली थी 2024 में वह एएलपी की केवल 6,000 पोस्ट के आसपास थी। उसी दौरान बहुत बड़ा हंगामा हुआ विद्यार्थियों के बीच और फिर उसी के अकॉर्डिंग रेलवे ने एक नोटिस निकाला कि हम हर साल यह कैलेंडर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 और 6 की वैकेंसीज हम इस महीने में निकालेंगे। उसी दौरान रेलवे ने अपना कैलेंडर की हम बात करें तो अब हम आपको उसी कैलेंडर पर ले जाते हैं। यह वह कैलेंडर है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से रेलवे मंत्रालय ने अपना कैलेंडर निकाला था। उसमें हम बात करें तो देख लेना आप, यह कैलेंडर किस प्रकार से है। इसमें बताया गया है कि यह देख लो, यह भारत सरकार रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड का है सभी। उसकी हम यदि बात करें तो हम बता दें कि आपको इसका बड़ा ही उद्देश्य नहीं है। हम केवल बस इतनी ही बातों को जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से रेलवे अपनी बातों को करता है। यह जो रेलवे का जो लेटर है, यह 10/10/2024 का है, जब रेलवे ने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष वैकेंसी निकालेंगे। इसमें कहा गया था कि हम प्रत्येक वर्ष वैकेंसी निकालेंगे। यह 2025 के लिए 2024 में कैलेंडर निकाला था कि 2025 में हम किस किस प्रकार से वैकेंसीज मंथ वाइज देंगे। उसी पे हम चलते हैं। यह जो लेटर है सभी जोनल रेलवे को भेजा गया था और चेयरपर्सन ऑल रेलवे डेवलपमेंट बोर्ड्स को दिया गया था। उसी क्रम में हम आपको बताते हैं कि कब कब कौन सा एग्जाम। इन्होंने कहा था कि जनवरी और मार्च के बीच हम असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकाल देंगे, जो कि 30/6/2026 को इन्होंने मतलब 30/6/2000 तक जितनी वैकेंसीज खाली है तब तक का आकलन करते हुए इन्होंने तो जो कहा था कि 2024 में नवंबर 2024 में हम वैकेंसी निकाल देंगे और सभी को अप्रूव, सभी रेलवे जोनल से अप्रूव करके दिसंबर 2024 में हम वैकेंसी दे देंगे। और इसका जो नोटिफिकेशन है हम वह जनवरी 2025 में निकाल देंगे, जो कि रेलवे ने यह किया भी।
वहीं हम यदि टेक्नीशियन की बात करें तो अप्रैल से जून तक हम टेक्नीशियन की निकाल देंगे। इसमें टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है ये भी एक टेक्निकल होती है और इसका भी यही था और ये भी मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो ये आ गया था। अब जो भर्ती है, जो महत्वपूर्ण भर्ती होती है एनटीपीसी, एक होती है टेक्निकल, वो नॉन टेक्निकल होती है, एक होती है ग्रेजुएट लेवल पर और एक होती है नॉन ग्रेजुएट लेवल पर। और वहीं जो होती है, वहीं तीसरी जो भर्ती होती है वो जूनियर इंजीनियर की होती है और चौथी होती है पैरामेडिकल कैटेगरी की होती है। इन्होंने इसमें कहा था कि एनटीपीसी जो नॉन टेक्निकल में होती है और ग्रेजुएट लेवल पर होती है, यह लेवल 4, 5 और 6 की होती है और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एंड 12th लेवल की यह 2 और 3 की होती है। वहीं हम जेई की बात करें तो यह लेवल जेई की जो लेवल 6 की पोस्ट होती है। इसका जो विज्ञापन था वह जून 2025 में निकलना था, बट अभी तक नहीं निकला है। ये तो पता नहीं, रेलवे के अपने कुछ कारण होंगे, कोई नोटिस भी नहीं आ रहा है जिससे कि बच्चे समझ पाए। वहीं यदि हम सबसे शुरुआती जॉब की बात करें तो रेलवे में सबसे शुरुआती जॉब लेवल 1 की होती है और वहीं पर मॉनिटर आइसोलेट कैटेगरी यह लेवल 5 और 6 की जॉब होती है। यह कहा था कि अक्टूबर और दिसंबर में इसकी हम वो निकाल देंगे, मतलब सभी डाटा ले लेंगे कितना है और यह सितंबर 2025 में हम निकाल देंगे। हालांकि अभी तक रेलवे की में जेई की वैकेंसी नहीं निकली है। जेई की वैकेंसी आपको पता है कब आनी थी? जेई की वैकेंसी आनी थी, ये जेई की वैकेंसी आनी थी जून को, पर जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ, 2 मंथ ऊपर यानी तीसरा मंथ चल रहा है, अभी तक रेलवे के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। अभी बच्चे कह रहे थे कि अब यदि वैकेंसी आएगी तो कितनी आएगी, तो एक हम प्रूफ के साथ आपको बताना चाहते हैं कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। जैसे कि यह है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी करते हुए 18/9/2025 यानी कि 18 सितंबर 2025 को एक लेटर जारी करते हुए बताया है कि द जनरल मैनेजर आर जोनल रेलवेज, सभी जोनों के जो जनरल मैनेजर हैं और पीएसयूज के हैं उन्हें बताया कि सब अप्रूव्ड वैकेंसी फॉर जेई टीएमएस सीएमए पे लेवल जो 6 की जॉब है, पे लेवल 6 की बात कर रहे हैं, जेई डीएम पे 6 नोटिफिकेशन इन 2025 रेफरेंस रेलवे बोर्ड लेटर इस उसी लेटर की बात है जो मैंने आपको पहले दिखाया। देखो इस लेटर के बेस पर असेसमेंट फॉर वैकेंसी जेई डीएमएस सीएमए कैटेगरी डन बाई जोनल रेलवेज पीएसयू इन द आइडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस हैज बीन एग्जामिन्ड इन रेलवे बोर्ड। सभी रेलवे बोर्ड को बता दिया गया है कि इतना है। तो इसका द कंप्लीट CRB and CEO authority has approved to issue centralized employment notification for 2500 वैकेंसी इन 35 कैटेगरी, यानी कि 2500 वैकेंसी 70 वैकेंसी 35 के कैटेगरी में है। ऑफ जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल, ये बता रहा था मैं आपको, जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरटेंडिंग ऑफ मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया था। यही हम दूसरी बात करें तो इसमें बताया गया है कि केमिकल एंड मैट्रिकुलेशन असेसमेंट ऑफ पे लेवल 6 ऑफ द गिवन बिलो, यानी कि आपको ये नीचे दिया गया है कि कौन सी वैकेंसी कितने हैं। अब यहाँ ये सब इलेक्ट्रिकल का है, इतना पोर्शन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, ये सभी मैटर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इतनी पोस्टें हैं, ठीक है टोटल। फिर इसके बाद सिविल की है, सिविल वर्क ये कंबाइंड है, सब इंजीनियर की है। अब यहीं हम आगे चलते हैं, तो हम आगे चलने की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल का दिया हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैकेनिकल का ये जो पोस्ट हैं ये मैकेनिकली के लिए है इतने। फिर SNT सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन,
ये सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन के लिए है, ये सीटें इतने, और ये एक सीट है स्टोर के लिए है, डिपो स्टोर के लिए 195 सीटें। अब ये टोटल जो सीटें की बात हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं बार बार आपको कि जो टोटल इसकी जो सीटें हैं वैकेंट कितनी है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि जो टोटल सीटें हैं ये कितनी है, ये है 2570 सीटें। ठीक है, इन्होंने सभी को ये भेज दिया है, तो लगभग इस नोटिस से हमें एक बात स्पष्ट हो गई है कि यह 2570 सीटें पे वैकेंसी आ सकती है इन पर, 2570 सीटों पर, यानी कि 2570 सीटें हैं, इन पर वैकेंसीज आने के पूरे चांस है। अब हम अगली बात करें तो अब ये जो वैकेंसीज हैं ये आप देख लेना, यह कैटेगरी वाइज दे रखी है किस जोन में कितने, इलेक्ट्रिकल कितनी है, मैकेनिकल की कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रूव्ड वैकेंसी फॉर जीई डीएमसी सीएमए ऑफ नोटिफिकेशन फॉर ईयर 2025, ये अनक्सरी वन है। इसमें यही दिया हुआ है कि आप 2025 में किस प्रकार से चेक कर लेना अपना कितनी वैकेंसीज है जोनल वाइज। फिर इसके बाद हम बात करें तो आपको मालूम ही है कि किस प्रकार से चलता है मामला इसका। फिर आगे ये जो दिया हुआ है यह है क्लबिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियर कैटेगरी, यानी कि वैकेंसी जो क्लब कर दी गई है ना, मर्ज कर दी गई है साथ में, कौन कौन सी वैकेंसी को मर्ज कर, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी को मर्ज, मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ क्वालिफिकेशन भी दी हुई है कि कौन सी वैकेंसी की क्या क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। अब इन्हें से आप सबको देख लेना, ये सभी क्लब कर दी गई है कि अलग अलग वैकेंसी के लिए एक को क्वालिफिकेशन है कि कौन सी क्वालिफिकेशन के लिए कौन सी वैकेंसीज है, ये सभी दिया हुआ है। अभी इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक्चुअली किसी को नहीं पता कि एक्चुअली कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, पर ये लेटर के अकॉर्डिंग है। इससे शायद अब ये हो गया कि अब आरआरबी अपना इसका नोटिफिकेशन बनाएगी और जल्द से जल्द इसे रिलीज करेगी, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो लिया है इसकी भर्ती को। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आपका बड़ा ही अच्छा यदि मूड हो तो आप हमारी वीडियो को देख लेना, इसे सपोर्ट करना, जो भी आपको सही लगे। SUSCRIBE सब्सक्राइब।